जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पदबंधन किए नाशे बेघ्नियने। आज के सत्संग में श्री रूप गोस्वामी जी का चरित्र वर्णन करेंगे। रूप गोस्वामी जी का जन्म संवत 1550 में हुआ। आपके पिता का नाम श्री कुमार देव जी एवं माता का नाम रेवती देवी था। सनातन जी बड़े भाई थे, श्री अनूप जी छोटे भाई थे। पिता श्री कुमार देव जी मुर्शिदाबाद ग्राम में निवास करते थे। इनके विद्वान पिता ने इन्हें बंगला, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं की शिक्षा दिलवाई थी। अपनी अलौकिक प्रतिभा बल से आगे चलकर ये गौर देश के शासक हुसैन शाह के मंत्री बने। वह प्रसंग इस प्रकार है। नवाब हुसैन शाह का एक पीरू नामक राजमिस्त्री था, जो उस समय वास्तुविद्या एवं शिल्पकला में जानकार था। नवाब के आदेश पर पीरू ने एक विशाल नील प्रस्तर उच्च स्तंभ का अपने हाथों से निर्माण किया। एक दिन नवाब स्वयं उस स्तंभ को देखने गया। स्तंभ की सुंदरता पर मुग्ध होकर तथा पीरू के शिल्प निपुणता पर प्रसन्न होकर हुसैन शाह ने उसी समय उसे अपना बहुमूल्य हार एवं बहुत से वस्त्र उपहार में दिए। अब तो पीरू ने हर्ष से फूलकर कहा, हजूर, मैं तो इससे भी अधिक सुंदर स्तंभ निर्माण कर सकता हूँ। यह सुनकर नवाब ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, नमक हराम, तुम जब इससे भी अधिक सुंदर काम जानते हो तो वैसा क्यों नहीं किया। इस अपराध में नवाब ने उसे ऊंचे स्थान से गिराकर मरवा डाला। उसने जो अच्छा काम किया उसका पुरस्कार भी देने को कहा था। अतः पीरू ने मरने से पहले ये प्रार्थना की, मेरे नाम से इस स्तंभ का नाम रखा जाए। नवाब ने उस स्तंभ का नाम पीरू शाह स्तंभ रखा। अब उस स्तंभ का सिरोभाग बनना शेष था। इस घटना के कुछ दिन बाद हुसैन शाह एक दिन हिंगा नामक एक प्यादा को साथ लेकर वहाँ गए तथा स्तंभ को अपूर्ण देखकर दुखी हुए। उस समय नवाब ने बिना कार्य निर्देश किए हिंगा को मोरग्राम जाने का आदेश दिया। हिंगा भयवश कुछ पूछ नहीं सका। सेवक हिंगा ने जान लिया, जिस प्रकार पीरू का इस स्तंभ के कारण विनाश हुआ है, उसी प्रकार आज मेरा भी मरण होगा। आज मेरी मरण बेला है। वह व्याकुल होकर मोर ग्राम में जाकर इधर उधर घूमने लगा। श्री सनातन जी ने हिंगा की यह दशा देखकर रूप जी के द्वारा उसे अपने पास बुलवाया। हिंगा ने अपना समस्त हाल सुनाया। सनातन जी ने अनुमान से जान लिया कि राजमिस्त्री के लिए ही हिंगा को मोरग्राम भेजा गया है। अतः उन्होंने हिंगा के साथ मोरग्राम के सुयोग्य राजमिस्त्रियों को अपने शिल्प उपकरणों के सहित नवाब के पास भेज दिया। नवाब ने हिंगा की बुद्धि की प्रशंसा की। तब हिंगा ने श्री रूप सनातन जी का प्रसंग सुनाया। सुनकर नवाब ने तुरंत पालकी भेजकर दोनों भाइयों को बड़े आदरपूर्वक बुलवाया और दोनों को दरबार में दबीर खास तथा साकर मल्लिका का पद प्रदान किया। दोनों भाइयों ने बड़ी दक्षतापूर्वक राज्य कार्य को संभाला। परंतु कुछ दिन बाद इन दोनों भाइयों की राजपद एवं राजसुख से ग्लानि हो गई। जब श्री गौरांग महाप्रभु जी नीलाचल से वृंदावन के लिए प्रस्थान किए तो उस समय प्रभु के साथ
असंख्य लोग चल रहे थे। इतने जन समुदाय के साथ यात्रा करना उचित न जानकर श्री महाप्रभु कान्हाई नाट्यशाला से लौट आए एवं रामकेल ग्राम में उपस्थित हुए। उन दोनों भाई रामकेल में निवास करते थे तथा श्री महाप्रभु जी की महिमा से परिचित थे। अतः दोनों भाई रात्रि में राजवेश छिपाकर श्री महाप्रभु से मिले एवं अत्यंत दैन्यपूर्वक दोनों ने श्री महाप्रभु जी की स्तुति की। तो महाप्रभु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम दोनों मेरे जन्म जन्म के किंकर हो। तुम पर शीघ्र ही श्री कृष्ण की कृपा होगी। मेरे गौड़ देश आने का प्रधान कारण तुमसे मिलना ही था। ऐसा कहकर उनके मस्तक पर श्री हस्तकमल स्पर्शपूर्वक अपार कृपा की तथा दोनों का नाम बदलकर बड़े भाई का नाम सनातन एवं छोटे भाई का नाम रूप रखा। पहले सनातन जी का नाम अमर एवं रूप जी का नाम संतोष था। श्री महाप्रभु का चरण स्पर्श तथा कृपा लाभ कर दोनों भाई रात्रि के 12 बजे पालकी पर चढ़कर अपने घर आ रहे थे। रास्ते में एक धोबी अपने घर में बैठे बात कर रहे थे। धोबी को इनके आने की आहट मिली तो भयवश हो धोबिन ने अपने पति से उस समय जाने वाले इन व्यक्तियों के संबंध में अपने पति से पूछा। तब धोबी ने कहा, इस समय और कोई नहीं हो सकता, या तो कोई कुत्ता है या राज्य कर्मचारी। रूप सनातन जी ने धोबिन की ये बातें सुनी तो महाप्रभु जी के उपदेशों से जो वैराग्य हुआ था वह धोबिन की बातों से और भी प्रखर हो गया। फिर तो घर आकर संपूर्ण संपत्ति का आधा भाग ब्राह्मण वैष्णवों की सेवा में लगा दिया और कुछ कुटुंब पालन और कुछ विपत्ति के समय प्रयोग हेतु एक ब्राह्मण के यहाँ रख दिए। रूप जी ने 10,000 मुद्रा श्री सनातन जी के व्यय के लिए एक मोदी के पास सुरक्षित रखी। इसी बीच जब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें वृंदावन के लिए प्रस्थान किया तो दूत के मुख से यह संवाद सुनकर रूप जी भी घर छोड़कर अपने छोटे भाई अनुपम को साथ लेकर श्री वृंदावन को चल पड़े। राज्य कार्य में उदासीनता दिखलाने के आरोप में हुसैन शाह ने सनातन जी को कैद कर लिया। श्री रूप जी ने सनातन जी के नाम भी एक गुप्त पत्र लिखकर भेजा, जिसका आशय ये था किसी भी उपाय से बंधन मुक्त होकर महाप्रभु जी के चरणों में आ जाइए। श्री गौरांग महाप्रभु जी श्री वृंदावन का दर्शन कर प्रयाग लौट आए थे। प्रयाग में ही श्री रूप जी का श्री गौरांग महाप्रभु जी से मिलन हुआ। इन्हें देखकर श्री महाप्रभु जी बड़े ही प्रसन्न हुए एवं इनके विषय त्याग की भूर प्रशंसा की। श्री सनातन जी का समाचार ज्ञात होने पर श्री महाप्रभु ने कहा, वह शीघ्र ही बंधन से मुक्त होकर हमसे मिलेंगे। श्री त्रिवेणी जी के निकट श्री प्रभु का वास स्थान था। श्री रूप एवं अनुपम श्री प्रभु के ही निकट रहने लगे। वहाँ दशाश्वमेघ घाट पर श्री महाप्रभु जी ने श्री रूप गोस्वामी को 10 दिन तक भक्ति संबंधी शिक्षा दी एवं शक्ति का संचार किया। भक्ति तत्व, रस तत्व, सिद्धांत तत्व का उपदेश देकर इन्हें श्री वृंदावन के लिए भेज दिया एवं स्वयं काशी को प्रस्थान किए। श्री वृंदावन में आकर श्री रूप गोस्वामी जी 1 महीने तक रहे। तदंतर श्री गौर चरणों के दर्शन तथा सनातन जी का समाचार जानने के लिए दोनों भाई रूप जी और अनुपम जी गंगा के किनारे मार्ग से पुनः प्रयाग आए। इसी बीच सनातन जी बंधन मुक्त होकर राजपथ से श्री वृंदावन आ गए थे। अतः इन दोनों भाइयों से
सनातन जी का साक्षात्कार नहीं हुआ। प्रयाग से चलकर श्री रूप अनुपम जी काशी आए। वहाँ 10 दिन तक रहकर गौड़ देश के लिए चल दिए। मार्ग में अनुपम जी का देहावसान हो गया और श्री चैतन्य चरणों का चिंतन करते हुए श्री रूप जी नीलाचल पहुँचे। तब तक महाप्रभु जी वृंदावन से लौटकर नीलाचल आ चुके थे। श्री चैतन्य देव एवं श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर रूप जी परम आनंदित हुए और गौड़ी वैष्णवगण ने रूप जी को देखकर परम सुख माना। कुछ दिन नीलाचल में रहकर रूप जी ने महाप्रभु जी के संकीर्तन नृत्य माधुरी का दर्शन किया। उसके पश्चात उनकी आज्ञा लेकर गौड़ देश होते हुए श्री ब्रज में आ पहुँचे। सनातन जी पहले से ही ब्रज आ गए थे। ब्रज में रहकर दोनों भाई श्री महाप्रभु जी के आदेश को स्मरण कर भक्ति रस शास्त्रों की रचना, लुप्त तीर्थों का अनुसंधान, श्री विग्रहों का प्रकट करना, भक्ति संचार आदि कार्यों में जुट गए थे। रूप जी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, ललित माधव, विदग्ध माधव, मथुरा महात्यम आदि अपूर्व ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार आपका संपूर्ण जीवन ही भक्ति में रहा। एक बार की बात है, श्री रूप गोस्वामी जी भावना में लीला दर्शन कर रहे थे। आपने देखा श्री प्रिया जी फूलों से लदी एक लता से फूल लेने का प्रयत्न कर रही हैं, परंतु लता ऊंची होने के कारण फूल नहीं मिल रहे हैं। इतने में श्री ठाकुर जी आ जाते हैं। श्री प्रियाजू उनसे निवेदन करती हैं कि वे तनिक डाली को पकड़कर झुका दें, जिससे आसानी से फूल मिल जाएं। ठाकुर जी ने तत्काल उचक्कर उस डाली को पकड़कर झुका दिया। प्रिया जी फूल चुनने में तन्मय हो गई। इतने में उस छेल ने डाल छोड़ दी। फलस्वरूप श्री प्रिया जी लता की डाल पकड़े झूल गई। ठाकुर जी की इस चपलता पर रूप गोस्वामी को हंसी आ गई। संयोग की बात, उसी समय एक लंगड़े वैष्णव उनके सामने से होकर जा रहे थे। उन्होंने इन्हें हंसते हुए देख लिया। मन में दुख माना कि ये मेरे लंगड़ेपन पर हंस रहे हैं। वैष्णव के दुख मानते ही रूप जी को जो भावना में लीला विलास का साक्षात्कार हो रहा था वह बंद हो गया। बहुत प्रयत्न करने पर भी लीला का अनुभव नहीं हुआ। तब ये अत्यंत व्यथित होकर श्री सनातन जी के पास गए और अपनी स्थिति निवेदन किए। श्री सनातन जी ने सोच समझकर कहा, निश्चय ही तुमसे जाने अनजाने कोई वैष्णव का अपराध हो गया है। तभी प्रिया प्रीतम ध्यान में नहीं आते। बहुत विचार करने पर भी रूप जी समझ नहीं पाए कि मैंने किसका अपराध किया है। तब श्री सनातन जी ने ये युक्ति बताई, सभी वैष्णवों का भंडारा करो, सबसे क्षमा याचना करो। रूप जी ने ऐसा ही किया। तब ये कहने लगे, जाने अनजाने किसी वैष्णव का मुझसे अपराध हो गया हो तो वे महान भाव हमें क्षमा करें। तब वे लंगड़े वैष्णव बिगड़ कर बोले, तुमने मेरा ही तो उपहास किया था। जब वे उस दिन की याद दिलाए तो इन्हें लीला प्रसंग याद आया। फिर ये उस हंसने का स्पष्टीकरण किए। तब वैष्णव के चित्त का खेद दूर हुआ। तो फिर प्रिया प्रीतम पुनः उनकी आंखों के सामने लीला विनोद करने लगे। इस प्रसंग में वैष्णव अपराध के बारे में बताया गया है। एक बार अकबर बादशाह इनके दर्शन करने के लिए आया। इन्हें लता कुंजों में विराजमान देखकर अकबर ने इच्छा प्रकट की, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपके रहने के लिए कुटिया बनवा दूं। रूप जी हंस गए कि इसे इन कुंजों की महिमा का ज्ञान नहीं है, तभी तो ऐसा कह रहा है। फिर आपने अकबर का भ्रम दूर करने के लिए कृपापूर्वक
श्री वृंदावन की दिव्य लताओं का दर्शन कराया। देख कर अकबर चकित हो गया, बोला, महाराज हम नहीं जानते थे कि आप ऐसे दिव्य महल में निवास करते हैं। हम तो पूरी बादशाहत लगाकर एक कुंज भी नहीं बनवा सकते। तब रूप जी ने उसे यही आदेश दिया, तुम आज से यही व्यवस्था कर दो कि कोई वृक्ष की लता पता को नहीं काटे तथा यहाँ के पशु पक्षियों की हिंसा नहीं करे। अकबर ने आज्ञा स्वरोधार्य की और तत्काल उस कार्य को किया। अंत में विक्रम संवत 1621 श्रावण शुक्ल द्वादशी को यमुना जी के किनारे सिंगार बट के समीप श्री रूप गोस्वामी नित्य निकुंज लीला में प्रविष्ट हो गए। नित्य लीला प्रकर में ये रूप मंजरी हैं, गौरोचन के सदृश अंग कांति है, प्रायः मयूर पक्षी के समान वस्त्र धारण करती हैं, सभी मंजरियों में प्रधान हैं। इनकी प्रधान सेवा श्री प्रियापीतम को तांबूल देना। योग पीठ में सिंहासन के अत्यंत निकट उत्तर दिशा में नित्य इनकी स्थिति है। आपने इस तरह रूप गोस्वामी जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।